मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक साधु घने जंगल से होकर जा रहा था। उसे अचानक सामने से बाघ आता हुआ दिखाई दिया। साधु ने सोचा कि अब तो उसके प्राण नहीं बचेंगे, यह बाघ निश्चय ही उसे खा जाएगा। साधु भय के मारे कांपने लगा और इधर उधर ताकने लगा। फिर उसने सोचा कि मरना तो है ही, क्यों न बचने का कोई उपाय सोचा जाए। यह सोच करके देखते हैं। साधु ने बाघ के पास आते ही ताली बजा बजा कर नाचना शुरू कर दिया। बाघ को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, अरे मूर्ख, क्यों नाच रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कुछ ही देर में खा डालूंगा? हैं? और नाच रहे हो? साधु ने कहा, हे बाघ, मैं प्रतिदिन बाघ का भोजन करता हूँ। मेरी झोली में एक बाघ तो पहले से ही है, किंतु वह मेरे लिए अपर्याप्त है। मुझे एक और बाघ चाहिए, तब मेरा पेट भरेगा। मैं उसी की खोज में जंगल में आया था, समझे? तुम अपने आप ही मेरे पास आ गए हो, इसलिए मुझे बहुत खुशी मिल रही है और मैं नाच रहा हूँ। साधु की बात सुनकर बाघ मन ही मन कुछ डरा, फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने साधु से कहा, तुम अपनी झोली वाला बाघ मुझे दिखाओ तो जरा, थोड़ा देखूं तो उसका चेहरा कैसा है। यदि नहीं दिखा सके तो मैं तुमको मार डालूंगा, सोच लेना। साधु ने उत्तर दिया, ठीक है, अभी दिखाता हूँ, तुम जरा ठहरो। देखो, भाग मत जाना यहाँ से उसके डर से, समझे? इतना कहकर साधु ने अपनी झोली उठाई। उसकी झोली में एक शीशा था। उसने शीशे को झोली से निकाला और बाघ से कहा, देखो, यह रहा पहला वाला बाघ, देख लो थोड़ा अच्छे से। बाघ साधु के पास आया। उसने जैसे ही झोली के मुंह पर देखा, उसे शीशे में अपना ही परछाई दिखाई दी। उसके बाद वह गुर्राया तो शीशे वाला बाघ भी गुर्राता दिखाई दिया। अब बाघ को विश्वास हो गया कि साधु की झोली में सचमुच में एक बाघ बंद है। उसने सोचा कि यहाँ से भाग जाने में ही कुशल है, नहीं तो फिर तो हमको साधु खा ही डालेगा। उसने साधु से बहाना बनाया कि मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं पर रहना, और वह पूंछ दबाकर साधु के पास से भाग गया। वह बाघ अपने साथियों के पास पहुंचा और सब मिलकर अपने राजा के पास गए। राजा ने जब सारी घटना सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया। वह बोला, तुम सब कायर हो, तुम एकदम डरपोक हो। कहीं आदमी बाघ को खा सकता है क्या? कुछ समझ में आता है तुम लोग को? चलो, मैं उस साधु को मजा चखाता हूँ। चलो चलो, सब लोग चलो जल्दी से यहाँ से। बाघ का सरदार पूरे बाघ के साथ साधु को खोजने चल पड़ा। इसी बीच साधु के पास एक लकड़हारा आ गया था। साधु उसे बाघ वाली घटना सुना रहा था। तभी बाघों का सरदार वहां पहुंचा। जब लकड़हारे ने बहुत से बाघों को अपनी ओर आते हुए देखा तो डर के मारे उसकी सीटी पीटी बंद हो गई। वह कुल्हाड़ी फेंक कर पेड़ पर चढ़ गया। साधु को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। जो बाघ साधु के पास से जान बचाकर भागा था, वो अपने सरदार से बोला, देखो सरदार, सामने देखो, पहले तो एक ही साधु था, अब दूसरा भी आ गया है। एक नीचे छिप गया है और दूसरा पेड़ के ऊपर छिपा हुआ है। चलो भाग चलो यहाँ से, नहीं तो मार डाले जाएंगे हम लोग। बाघों का सरदार बोला, मैं इससे बिल्कुल नहीं डरता हूँ। तुम सब लोग इस पेड़ को चारों ओर से घेर लो ताकि ये दोनों भाग न जाएं। मैं पेड़ के पास जाता हूँ। इतना कहकर बाघों का सरदार पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। साधु और लकड़हारा अपनी अपनी जान की खैर मनाने लगे। अचानक लकड़हारे को एक चींटी ने काट लिया। जैसे ही वह दर्द से तिलमिलाया कि उसके हाथ से टहनी छूट गई। वह घने पत्तों और टहनियों से रगड़ खाता हुआ धड़ाम से नीचे गिराया। जब साधु ने उसे गिरते हुए देखा तो बहुत जोर से चिल्लाया, बाघ के सरदार को पकड़ लो, भागने न पाए यहाँ से, जल्दी करो, फिर ये भाग जाएगा, पकड़ो पकड़ो। धड़ाम की आवाज और साधु के चिल्लाने से बाघों का सरदार डर गया। उसने सोचा कि यह साधु सचमुच ही बाघों को खाने वाला है। वह उल्टे पैर भागने लगा।
उसके साथी भी उसे भागता हुआ देखते ही सिर पर पैर रखकर भाग गए। इसलिए इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुद्धि से काम लेने पर मौत भी भाग जाते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। कहानी होती है समाप्त।